अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ सज्जाद अली और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सच के साथ। नाज़रीन, आज मैं मौजूद हूँ थाना फ्लोरा की हदूद गांव ट्रो में, जहां पर एक ही रात में डकैती की दो बड़ी वारदातें हुई। मेरे अकब में जो घर है, यही वो घर है जहां पर मुसल्ला डाकुओं ने यहां पर लूटमार की और लूटमार करने के बाद बड़ी तसल्ला से यहां से वो रवाना हो गए। बताया जाता है कि यहाँ पर करोड़ों रुपए की और जो वारदात हुई है। आइए अब आपको दिखाता हूँ इस घर के मनाजिर क्या हैं और यहाँ पर जो मौजूद लोग हैं घर के, उनसे बात करते हैं कि वो इस बारे में क्या कहते हैं। जी, मेरे साथ इस टाइम पर इस घर के जो फ़र्द है शहरयार सिद्धू साहब, आइए इनसे बात करते हैं कि ये वाक़या कैसे पेश आया। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम सर। जी भाई, कैसे ये वाक़या पेश आया? सर 1 बजे का टाइम था, मैं सो रहा था तो एकदम ही मुझे आवाज़ आई है दरवाज़ा टूटने की ना। मैं बाहर आया हूँ तो तकरीबन 6-8-10 बंदे थे। उन्होंने मुझे गन पॉइंट के ऊपर ही कर लिया, हैंड्स अप कर लिया और बाद में मुझे मेरे हाथ उन्होंने बांधे। उन्होंने बोला कि घर में और क्या कौन है। मैंने कहा वालिद साहब दूसरे घर में ना लेटे हुए हैं। तो उन्होंने कहा चलो हमारे साथ। मैंने कहा ऊपर छत से आप चले जाएँ, छत से दूसरी साइड से, नीचे से तो ताला लगा हुआ है ग्रिल को ना, तो छत से वो गए हैं। वालिद साहब को जाके उन्होंने हैंड्स अप किया। हैंड्स अप करके तो उन्होंने मेरे कमरे में ला के हम दोनों बाप बेटे को पीछे से बांध दिया है, हमारे हाथ बांध के। तो घर की उन्होंने तलाशी लेनी शुरू कर दी है। मुझे उन्होंने बोला कि ठीक है भाई, जो कुछ है आपके पास। उनके पास बड़ी गन्ने थी, दलेर थे बंदे वो, उन्हें कोई डर नहीं था। उन्होंने दरवाज़ा तोड़ा, कोई उन्हें बात ही नहीं थी। फिर उन्होंने आके इधर हमारे घर में जेवर था वाइफ के पास, वो लिया, उन्होंने सारा रिकवर किया। पैसे थे मेरे पास, यूरो थे, दिरहम थे, वो सारे उन्होंने रिकवर किए हैं। 25 तोले जेवर था हमारे पास, वो उन्होंने रिकवर किया है। 5,000 मेरे पास दिरहम था, 1,000 यूरो था, 6 लाख रुपया कैश था, वो उन्होंने रिकवर करके तो बाद में गन पॉइंट के ऊपर ही हमें उधर ही कैब बोला कि सारा वाक़या कितनी देर में पेश आया? वो कितनी देर आपके घर में रहे, वो जो डाकू थे? हमारे घर में 1 से लेके 4 बजे तक वो रहे हैं। ये 3 घंटे वो यहाँ पर लूटमार करते रहे इतनी दीदा दलेरी के साथ कि उनको कोई खौफ नहीं था कि कोई। बस ऐसा ही है कि अभी आप देखें कि 1 बजे के टाइम जब पुलिस वाले सुबह आए हैं, उन्होंने बोला 1 बजे हम इधर से बंदा उठा के लेके गए हैं। अच्छा, इसी रात को 1 बजे थाना फ्लोरा की पुलिस इसी गांव से बंदा लेके गई है? बंदा लेके गई है। तो 1 बजे हमारे ही गांव में पुलिस भी फिर रही है और हमारे गांव में डाकू भी फिर रहे हैं। हम किधर की हमें सेफ्टी मिलेगी, कैसे हम मिलेगी? ये तो बेहतर यही है कि हम बाहर के मुल्क में जाके सेटल हो जाएं। इधर तो कुछ भी नहीं है, दरवाजे लगाती हैं, ग्रिलें लगी हुई हैं, हर चीज़ है, लेकिन कोई भी उन लोगों को डर नहीं था किसी किस्म का भी। फिर बाद में वो 2 घंटे हमारे घर में रहे हैं। 2 घंटे के बाद 2 बंदे मेरे पास इधर रह गए हैं, हमारे पास गन्नों के साथ वो रहे हैं। और 6-7 बंदे जो उनसे साथ हमारे घर है, नसीर अहमद बारिया साहब का, वो उनके घर में चले गए हैं। उनके घर में नसीर अहमद बारिया साहब के घर में कहाँ से इंटर हुए थे, कहाँ से दाखिल हुए थे? ये साथ ही ये दीवार है हमारी, हम इकट्ठी हम दोनों की दीवार है। दीवार फलांग के उनके घर चले गए। उनके घर भी जाके उन्होंने दरवाजे ही तोड़े हैं। उनके घर जाके उन्होंने 2 दरवाजे तोड़े हैं। तो टोटल उनके तो पैसे भी यूरो थे। आमिर भाई आए हुए थे बाहर से, यूरो भी लेके गए हैं, जेवर भी लेके गए हैं। उनके घर में भी काफ़ी ज़्यादा नुकसान करके गए हैं। तो ऐसे ही फिर वो वापस आए हैं। 4 बजे का टाइम था, 3:50 के ऊपर वापस आके तो उन्होंने मुझे बोला कि अभी भाई आपने सर नहीं उठाना, 10 से 15 मिनट आपने सर नहीं उठाना बिल्कुल ही। तो कंबल मेरे ऊपर उन्होंने फेंका है। तो वो सारे बंदे द्वारें फलांग के दरवाज़ा खोल के निकल गए हैं वो बंदे। जी नाज़रीन, आपने सुना, ये मेरे साथ थे शहरयार सिद्धू साहब, जो बता रहे थे हमें जिस तरह से वो मसल्ला डाकू घर में दाखिल हुए और उन्होंने जिस तरह लूटमार की, जितना नुकसान हुआ वो सारा आपने इनकी ज़बानी सुना। आइए मैं इस घर के मनाजिर आपको दिखाता हूँ कि वो कैसे इंटर हुए और उन्होंने कौन सा दरवाज़ा तोड़ा। आइए सिद्धू साहब बताइए ज़रा हमें। ये सब तोड़ा है मैंने आपको दिखा सके तो ये वो मेन इंट्रेंस है इस घर की, जिसका दरवाज़ा तोड़कर वो अंदर दाखिल हुए। उसके बाद उन्होंने शहरयार को जो है वो गन पॉइंट पर यरगमाल बनाया और इस घर की लूटमार शुरू कर दी। और इस घर के आपको मनाजिर दिखाते हैं। ये वो रूम है जहां पर शहरयार को गन पॉइंट पर यरगमाल बनाया हुआ था। ये वो कंबल पड़ा हुआ है और यहां पर गन पॉइंट पर इनको बिठा कर और जितने इस घर में जो नकदी थी, जो जेवरात थे, जो कुछ भी उनको मिला, उन्होंने कुछ भी नहीं छोड़ा, इनकी जमा पूंजी। और कहते हैं कि जो कमाता है उसको पता होता है कि उसने किस तरह से
अपने तिनका तिनका करके ये अपनी जमा पूंजी जमा की हुई थी, लेकिन एक रात में ही सब कुछ लूट कर वो लोग ले गए हैं। तो मैं वालिद साहब, इनके वालिद साहब के घर की तरफ चलते हैं, दिखाते हैं आपको कि वहाँ पर भी क्या नुकसान किया और वहाँ पर उन्होंने किस तरह से लूटा है। और अच्छा, वहाँ से इधर आए हैं? इधर से मुझे जब पहले हैंड्स अप उन्होंने किया है, अच्छा, फिर बाद में वो इधर वाले साहब को लेने आए हैं। अच्छा, आपके वालिद साहब इधर सो रहे थे? इधर सो रहे थे वो। अच्छा, ठीक है। ये घर का दूसरा हिस्सा है जहां पर शहरियार के वालिद यहां पर सो रहे थे। उसके बाद वो मसल्ला डाकू जो है वो शहरियार को लेकर इस इधर इंटर हुए। यहाँ पर इनके वालिद साहब थे जो सो रहे थे। और उसके बाद अच्छा शहरियार, जब आप इस तरफ आपको लेके आए हैं उस टाइम पे क्या यहाँ पर हुआ था? कुछ भी नहीं, उन्होंने उठाया वाले साहब को, हम दोनों को बांध के तो उधर ले गए हैं उसी घर में ही। अच्छा, तो बाद में उन्होंने ये देखा, ये देखे ना गद्दे भी उन्होंने काट दिए हैं। वाले साहब के इधर पैसे पड़े हुए थे, वो मिले हैं उनको। तो बाद में कैमरा में दिखा सके तो ये सारा कमरे के जो मनाजर हैं ये आप देख सकते हैं। और ये बुक्स वगैरह बिखरी पड़ी हुई है, जो कीमती अशिया थी घर की, जो कीमती सामान था, जो जेवर थे, जो पैसे थे, जो यूरो थे, जो बाहर की करेंसी थी, वो सब कुछ लूट के ले गए थे। तो इसके बाद यहाँ से फिर आपको उधर ले गए हैं? अच्छा, वहाँ फिर जाकर फिर उधर जाके हमें बांध दिया कि बस भाई अभी आपने हिलना नहीं है इधर से। ठीक है, जो भाई चीज़ है आपके पास, चाबियाँ लेते रहे हैं लॉकरों की, वो खोलते रहे हैं वो लोग। अच्छा, आपसे चाबियां लेके वो खुद ब खुद खोलते रहे हैं। अच्छा शहरियार, आपको क्या लगता है कि ये कौन लोग हैं, ये इतना बड़ा गैंग जो इस तरह से वारदातें ये थाना फ्लोरा की हदूद में कर रहा है? ये बड़ा प्रोफेशनल गैंग है, कोई जो उनसा जिसे डर ही नहीं है कोई भी। दरवाजे घरों के, पाकिस्तान का तो कोई भी शहरी महफूज ही नहीं है इस टाइम इधर, जो उनसे हालात चल रहे हैं। इधर के दरवाजे घरों के आगे तो बाहर कभी सुनते थे कि डकैती हो गई है भाई, अभी तो घरों में आ गए हैं कि सोए हुए हम दरवाजे तोड़ के वो लेके जा रहे हैं सब कुछ। तो कैसे हम कैसे गुजारा करेंगे हम लोग इधर? ये नहीं कि इंसान अपने घर में भी महफूज नहीं है। शहरियार का कहना यह है कि हम अपने घर के तमाम तर दरवाजे बंद करके अपने घर की खवातीन के साथ, बच्चों के साथ, बुजुर्गों के साथ अपने घर में रह रहे हैं। लेकिन यहाँ के हालात देखकर और ये वारदात देखकर लगता है कि अपने घर में भी इंसान खामोश नहीं है। ये सवालिया निशान है हमारी इंतजामिया पर। जी आइए मैं आपको दिखाता हूँ कि जो जब यहाँ से लूटमार उन्होंने की, उसके बाद दूसरे घर की तरफ कहाँ से गए। शहरियार साहब आए हमारे साथ, जरा बताएं हमें। अच्छा, उसके बाद फिर इधर गए हैं? अच्छा अच्छा, बाहर गए। जब इधर से ये बाहर निकले हैं खत्म करके इधर से ये, अच्छा, आपके घर को मुकम्मल तौर पर लूट कर उसके बाद फिर किधर गए? इस घर से ना ये घोड़ी लगाई है उन्होंने, घोड़ी लगा के उस घर में चले गए। अच्छा, ये वाली दीवार फलांगी? ये दीवार फलांगी, ये वाली दीवार जहाँ पर ये घोड़ी लगी हुई है। अच्छा, यहाँ से वो तमाम तर लोग चले गए थे या आपके पास भी कुछ थे? 2 बंदे रह गए थे। वो 2 बंदे आपके पास थे? मेरे पास रह गए थे, मसल्ला थे, असले के साथ मसल्ला थे, बड़ी गनों के साथ, बड़े गनों के साथ। 2 मेरे इधर रह गए हैं बंदे, और बाकी जो उनसे लोग जो उनसे उस घर में चले गए हैं। अच्छा, बाकी जो थे वो उस घर में चले गए। उसके बाद जाके अच्छा उन्होंने उधर भी जाके सर्च किया, अभी सारा डकैती वगैरह की, और बाद में वापस आके तो फिर ये भी लोग सारे इकट्ठे निकल के इस दरवाजे के जरिए बाहर गए हैं। अच्छा, जब ये दोनों घरों में ये वारदात हो गई, उसके बाद कितनी देर बाद आपने पुलिस को कॉल की है? पुलिस को तकरीबन 10 मिनट के बाद कॉल कर दी है। अच्छा, पुलिस को 10 मिनट के बाद कॉल की, फिर क्या हुआ? पुलिस आ गई, पुलिस भी आई है, डिप्टी भी आया है, डीएसपी पसरूर जो है वो भी आप मौके पर मौजूद? जी मौके पर मौजूद था, वो भी आए हैं, यकीन दहानी करवा के गए हैं। लेकिन हमारी रिक्वेस्ट है आरपीओ गुजरांवाला, डीपीओ सियालकोट सर, वज़ीर आज़म से रिक्वेस्ट है कि हमें बंदे चाहिए, हमारा जो उनसा नुकसान हुआ है उसका अजाला करें लाल। जी नाज़रीन, ये हमारे साथ शहरी थे, शहरियार सिद्धू साहब थे जिनके घर में वारदात हुई। और मेरे कैमरामैन अगर दिखा सके तो ये बिल्कुल साथ ही वो घर है जहां पर उसी सेम टाइम में उनके घर पे भी वारदात हुई। इनका कहना ये है कि हमारी रिक्वेस्ट है आरपीओ गुजरांवाला से, डीपीओ सियालकोट राना उमर साहिब से, और बिलखसूस डीएसपी अहमद रज़ा गिलानी साहब जो सैयद हमारे पसरूर के जो सर्कल के इंचार्ज हैं उनसे, और जो है जिनके कंधों पर ये जिम्मेदारी का बोझ पड़ गया है, एसएचओ थाना फ्लोरा सदीक सालिक साहब, ये उनका एरिया है। और उनके इलाके में 2 बड़ी वारदातें एक टाइम में हुई, दोनों घर को मुकम्मल तौर पर लूट लिया गया है। ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है हमारी इंतजामिया पर। और शहरी का कहना है और इनके लवाहिकीन का कहना है कि रवायती तौर पर FIR तो कट गई, माजरत के साथ FIR कट गई, जुर्म साबित हो गया,
लेकिन जिनका नुकसान हुआ है उनका नुकसान क्या मिलेगा या नहीं, ये डिपेंड करता है हमारी पुलिस पर, हमारी इंतज़ामिया पर, कि वो किस तरह से इनके जो इस वाक़या के जो जिम्मेदारान हैं उनको गिरफ्तार करते हैं और इनका माल मसरूका इनको रिकवर करके देते हैं। इसी के साथ मैं इजाज़त चाहूँगा। कैमरामैन टीम के साथ सज्जाद अली, अल्लाह निगहबान।